मारूफ नून लीग की रहनुमा मोहतरम जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ का। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी बारहा फरमाइश पर बिल आखिर हमारे शो में तशरीफ़ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब। मैं कॉमेडी शोज़ में जाता नहीं क्योंकि कॉमेडी शोज़ से मेरा कोई लेना देना है नहीं। कॉमेडी मेरे दूर से भी नहीं गुजरती ना करीब से। मुझे जुनैद सलीम साहब कॉमेडी का उतना ही पता है जितना आपके वज़ीर ख़जाना को ख़जाने का, वज़ीर रेलवे को रेलवे का, आपका वज़ीर आज़म को मुल्क का, फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस और वज़ीर ख़जाना एक ही होता है ना। जी जी हम समझ गए सर, समझ गए। तो उनको जितना इल्म है उतना ही मुझे कॉमेडी का इल्म है। लेकिन बावजूद इसके जुनैद सलीम साहब मेरी बार बार रिक्वेस्ट पे आपने जो बार बार इसरार किया है तो मैं इस वजह से आ गया हूँ। बाकी मुझे मैं ठीक बताऊँ, कॉमेडी मुझे नहीं, मैं कॉमेडी से इतना भागता हूँ, मैं तो टॉम एंड जेरी देख के रोना शुरू हो जाता हूँ। और ये अपना शर्तिया मिठे जो था ड्रामा, मैंने पहली दफ़ा जब देखा तो सारे लोग हंस रहे थे, मैं रो रहा था कि यार देखें अंधे को देख के जी इसके ऊपर जो है वो हंस रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कॉमेडी इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक। अच्छा, केक से याद आया, आपने चाय के साथ बिस्कुट तक नहीं रखे, और ऐसी कॉमेडी पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा चले, अब आप तशरीफ़ ले ही आए हैं तो मैं पहले बताऊं, मैं चक जाता हूं। मैं ये कॉमेडी शो में पहली दफ़ा चक जाता हूँ, क्या मतलब? मतलब वो कहते हैं झिझक ना है। अच्छा, झिझक जाते हैं। चले हम कॉमेडी करेंगे नहीं ना आपसे, तो देखें हम सीरियस बातें करेंगे। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, कॉमेडी नहीं करनी, आपका शो कॉमेडी का तो फिर मेरा क्या काम। आप बैठे हम आपकी बात तशरीफ रखें, हम आपकी बातों पे हंसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि ये जो आईनी तरमीम हो रही हैं, आप इनके हक में हैं? देखें, तरमीम का जहाँ तक जुनैद सलीम साहब आपने सवाल किया है, बिल्कुल होनी चाहिए, बामकसद होनी चाहिए और अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। मुमलिकत की और मुमलिकत और खलकत, ये मुमलिकत क्या है, खलकत अवाम, चलें जो भी अवाम जो है उनके भी हक में होनी चाहिए, मुमलिकत के भी हक में होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक तरमीम की बात है, देखें जुनैद सलीम साहब 28वीं तरमीम तो हो जानी है किसी भी सूरत, आप जो कुछ कर लें। 29 तरमीम जो है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि 28वीं तरमीम होके ही रहनी है? यार आप जैसे जानते नहीं ना, आपको जैसे पता है जैसे मुझे नहीं पता। अच्छा चले, 28वीं तरमीम तक आप कह रहे हैं कि हो जानी है, फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें 29वीं तरमीम मैं सजेस्ट करूंगा, और आप जो भी सजेस्ट करेंगे वो खुली बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि वो कुछ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हक में ही होगी। नहीं देखिए मेरी बात सुने मियाँ साहब, आप खोल के बात करें कि ये कोई राज की बात भी नहीं है। नहीं, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक में हैं और शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई ज्यादा नर्म गोशा नहीं रखते। ना 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 ना, देखें यही आपकी गलत सोच है। मियाँ जावेद लतीफ़ उसूलों की रस्सियों में जकड़ा एक आदमी है जो कि अपने मेरिट को कभी किल नहीं करेगा। जो होगा उसूल की बुनियाद पे होगा, मेरिट पे होगा, फर्म बिलीफ पे होगा, और जिस तरह भी उसको लेना चाहे। मैं आगे ये देखें, मैं डबल दीवार बन जाऊंगा अगर मेरिट का जो है कत्ल होगा। अच्छा, तो मैं सच्ची हक सच बात जो है, मैं अब तरमीम खोल दूं जरा। जी 29वीं तरमीम आपको सजेस्ट कर रहे थे, 29वीं तरमीम जो है, आपने देखा होगा कि मुल्क में जो है वो हर 5 साल बाद वजारत उज़्मा के इलेक्शन होता है। वो हमने 5 साल बाद क्या, हर 2-3 साल बाद इलेक्शन का डंका बज जाता है। आप मेरी बात में ना बोलें, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको आप एक लायामल दिखा रहा हूँ ना। चलें बताएं। आप हर साल बाद जो है 5 साल बाद करते हैं इलेक्शन, आपका उसमें जाता है फंड्स, उसमें जाती है सिक्योरिटी, फड्डे झगड़े लड़ाइयाँ ये अलग होते हैं, तसादुम की राहें हमवार होती हैं, ठीक है, महंगाई और ठीक है, सारा कुछ होता है। अब मुझे बात करने कहीं जाना है तो सर मैं यहाँ पे एंकर लगा हुआ हूँ ना। ठीक है, आप उधर लगे रहे, मैं इधर लगा हुआ हूँ। तो आपने इसमें हंसने की क्या बात थी? गिरते हैं मैदान जंग में शाह सवार ही, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। नहीं तो आप इधर आ जाएं, मैं उधर बैठ जाता हूँ। अच्छा बात तो मुकम्मल करें ना। मुकम्मल ये है कि 5 साल का इलेक्शन आप कर दें ख़त्म। अच्छा, जो मुल्क का 3 बार वजीर आज़म रहा हो शख्स, उसको आप अगले 30 साल के लिए वजीर आज़म बना दें। ओह यार, अच्छा आप ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि जो 3 बार मुल्क का वजीर आज़म रहा हो उसको अगले 30 सालों के लिए वजीर आज़म बना दिया जाए। यही नहीं और भी सुनिए। अच्छा नहीं, आप तो कहते हैं आप कॉमेडी करते नहीं।
ये मैंने कॉमेडी नहीं की है, मैं तो सीरियस हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। उस शख्स के नाम में अगर मियाँ आता हो तो इजाफी उसको 10 साल वजारत के देने चाहिए। अच्छा, यानी 40 साल के लिए। अच्छा, ठीक है। और अगर उनके नाम में शरीफ भी आता हो तो मजीद 10 साल और दे दिए जाएं। हाँ, जाहिर है शराफत के 10 साल तो बनते हैं। और अगर नवाज आता हो तो मजीद आप 10 साल दे दें। यानी आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को अगले 60 साल के लिए वजीर आजम बना दिया नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखें, गलत समझ रहे हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, आप कोई भी जिसके नाम के अंदर मियाँ आता हो, नवाज आता हो, शरीफ आता हो, आप उसको लगा दें वजीर आजम 60 साल के लिए। ये कोई मैं एक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, ये मेरिट की बुनियाद पे है। जबरदस्त। मेरिट को रख के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि देखें मैं खुद एक बासूल शख्स हूँ। इनको क्या हुआ, कोई क्लोरोफॉर्म संग आ गया? नहीं असल में आप कॉमेडी नहीं ना कर रहे सर, हमारा कॉमेडी शो है। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं जुनैद सलीम साहब, हालांकि ये मैंने ही सजेस्ट किया था, लेकिन कॉमेडी नहीं हो रही, फंस गए इस कैरेक्टर में। नहीं, बड़ी अच्छी हो रही है, हमें मजा आ रहा है। नहीं नहीं हो रही, आप देखें। सीरियस बात करें, हम हंसेंगे। नहीं, मैं विक्की साहब कोशिश करता हूँ। चलें, आप गाना गाएं, मैं परफॉर्म करता हूँ। परफॉर्म करना उनका काम है, गाना आपने गाना है। अब क्या करें, फंस गए क्या? गाना गा दें यार आप। ਉੱਚੇ ਮਜਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖ ਗਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸੌ ਮੇਰੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਓ ਓ ਓ ਓ ਉੱਚੇ ਮਜਾਜਾਂ। सांस चढ़ गया यार। यार विक्की, मैं हैरान हूँ, आप कैसे कर लेते हैं ये सब? आपकी ये रोजी रोटी नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताऊं कि आपने तरमीम जो कि बहुत ही नागुज़ीर है, 29वीं तो हो गई, 30वीं तरमीम। खुदा के लिए आप 30वीं तक पहुंच गए। देखें बीबी, 30वीं तरमीम में ये है कि आपको नायब वज़ीर आज़म लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो नायब वज़ीर आज़म के लिए जो मियाँ आपने मुंतखब करना है, ये कश्मीरियों वाला मियाँ नहीं होना चाहिए, ये अराइयों वाला मियाँ होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। आपने देखा होगा, मैंने थोड़ा पॉज लिया सोचते हुए, क्योंकि अराइयों की भी किस्में हैं। अच्छा, और उसका ताल्लुक जो है वो लाहौर के किसी कुर्ब जवार के शहर से होना चाहिए। अच्छा, और उसके नाम में, लेट मी गिव यू द हिंट्स, उसके नाम में लतीफ़े की जो बड़ी ये है वो काट दी जाए। लतीफ हो गया। हाँ, ठीक हो गया, ठीक है। तो बेशक हमें वो अपना लतीफ़ा टुंडा हो जाए, डजंट मैटर, क्योंकि मुल्क को कौम का मफाद ये ज़रूरी है ना, ये देखना है। अच्छा, फिर उसके इलाके में एक मशहूर कोई हरन टाइप कोई चीज़, कोई नाम आता हो, ऐसा कोई देखना। हरन मीनार। हरन मीनार, वो भी हो गया, वो भी हो गया। परफेक्ट है। एक हरन मीनार होना चाहिए उसके शहर में। अच्छा, दूसरी क्या चीज बता रहे थे? करण मीनार हो। करण मीनार क्या? करण मीनार ये यानी कि मतलब जो करने वाला हो, खिदमत करने वाला हो, जमहूरियत की, अवाम की खिदमत। बाबा जी, आपके पैर दबा दूं? एडा शोखा ना हो। क्यों, क्या हुआ? उसने आगे कर दिया, मैं तो ज़रा तफन्नन कह रहा था। अच्छा, वैसे जावेद लतीफ़ साहब, हम नहीं पहुंच पा रहे अभी तक कि नायब वजीर आजम के लिए आप किसका नाम सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर वो MNA हो ही ना, तो फिर वो कैसे नायब वजीर आजम बन सकता है? कुरानदाजी के जरिए। हाँ ठीक है, आइडिया अच्छा है आपका, बल्कि आप हमारी ना कैबिनेट में ज्वाइन करें हमें। आप कुरानदाजी कराएं, लेकिन शर्त यह है कि डब्बे में एक ही पर्ची हो, वरना मज़ा नहीं आना। देखें, मेरिट का कत्ल हो जाएगा अगर आपने बहुत सारी पर्चियाँ जो डाली। अच्छा, एक हिंट मैं आपको और दे दूं। देखिए, हिंट आपने दे दिया, लेकिन हम अभी तक पहुंचे नहीं है, जरा खुल के बताएं। खुल के मैं देखें, क्योंकि मैंने बोला ना ये मेरिट पे होगा, और इसमें मैं किसी का एक का नाम स्पेसिफिक ले नहीं सकता। नायब वजीर आजम के लिए कोई और शर्त रह तो नहीं गई? रहती है बिल्कुल, एक शर्त रहती है कि जिसने फॉर्म 47 पे इलेक्शन जीतने से इनकार किया हो, उसको दोबारा सोचने का मौका दिया जाए। अच्छा, उसको गैर जज्बाती होके फैसला करने का मौका दिया जाए। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, जिस बंदे ने जनरल इलेक्शन में फॉर्म 47 पर जीतने से इनकार कर दिया था, वो तो इंशाल्लाह ताला, पूरी उम्मीद है वो आज भी इनकार कर देगा, चाहे जज्बाती होकर फैसला करे, गैर जज्बाती होकर करे। हमें तो पूरी उम्मीद है उनसे। हाँ जी। आपके मुंह में घी शक्कर, वो भी गरम गरम जब डलेगा ना गरम गरम मुंह में घी शक्कर, आप कहेंगे खुश रहे, खुश रखें, मिलते हैं ब्रेक के बाद।